अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, गुड इवनिंग। पी न्यूज़ देखने वाले सभी नाजरीन को शाहिद का प्यार भरा सलाम। और आज हम फिर आपके सामने पेश हुए हैं, और जैसा आज आप हमारी स्टोरी का टाइटल देख रहे हैं कि वी कैन सेव मोर सुशांत, मैं इस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। जब सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई तो कई लोगों ने उसके बारे में कई बातें कही, लेकिन एक बात जो बहुत शुरू में उभर के आई थी कि क्यों लोग डिप्रेशन में अपनी जान दे दिया करते हैं, क्यों लोग अपनी जान से खेल लिया करते हैं, ऐसी क्या वजूहात होती हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी क्या मुश्किलें होती हैं जिनकी वजह से लोग अपनी जान देने पे आमादा हो जाते हैं। उसके बाद सुशांत की मौत के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैं उस कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हुए इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि लोग अपनी जान क्यों दे दिया करते हैं। हमें नहीं मालूम कि सुशांत ने अभी अपनी जान खुद ली या उसकी जान ली गई, क्योंकि ये तो एक अब सब जुडिस मामला है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, सीबीआई कर रही है, तो वो इस बारे में जानेंगे। लेकिन इससे हट के आम तौर पे इससे पहले भी बहुत सारे बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जैसे परवीन बॉबी है और बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने माना जाता है कि अपनी जान ले ली। इस साल में भी कुछ 2-3 और टीवी स्टार्स थे जिन्होंने अपनी जान ले ली। तो ऐसा क्या होता है? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी अपनी जान लेते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ऑलमोस्ट हर मिनट में एक जो बच्चा है या एक नौजवान है वो अपनी जान ले रहा है, सुसाइड कर रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि हम इतने सुसाइड रेट में हमारी कंट्री का जो नंबर है बहुत आगे जा रहा है। सुसाइड के साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं, अनगिनत लोग हैं, डिप्रेशन में भी हैं, और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स में, शराब, सिगरेट और किन किन चीज़ों में अपना सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इन लोगों को या इन लोगों की कैसे हेल्प की जा सकती है और कैसे समझा जा सकता है, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई है तो वो कैसे समझा जा सकता है। और इसको समझने के लिए आज मैं आपके साथ एक टेस्ट केस डिस्कस करना चाहूँगा। मैं जिनका टेस्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। वो एक ऑफिसर थे हमारी गवर्नमेंट में, पुरानी गवर्नमेंट में। मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और मैंने उनका जब DMIT टेस्ट किया था तो उनको मैंने एक बहुत ख़ास बात बोली थी कि सर आप अपनी ये जॉब छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप अपनी फील्ड को परस्यू करिए। क्योंकि मैंने उनको कहा था आप आर्ट या म्यूज़िक या इस फील्ड में आप अपने करियर को तलाशिए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ही दुख की बात है कि मेरे ये बोलने के कुछ 4 या 5 महीने बाद ही उन्होंने अपनी एक दिन जान ले ली। और कई जो जानने वाले हैं जिनके सामने मैंने वो रिपोर्ट उनको सुनाई थी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपने जो बोला था वो हो गया। और मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ कि जो मैंने बोला था वो हो गया। पर कहीं ना कहीं हम अगर अपने आसपास के लोगों को समझना शुरू कर दें, अपने बच्चों को, अपने आसपास के पार्टनर्स को, या जो भी लोग हैं फैमिली में, तो हम बहुत हद तक डिप्रेशन को रोक सकते हैं, हम बहुत हद तक सुसाइड्स को भी रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने DMIT के बारे में पहले भी बात की है। तो मैं फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कुछ लोग आलू हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग स्ट्रॉबेरी भी हो सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही सेंसिबली हैंडल करना पड़ता है, सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी में आमतौर पे सभी लोगों को एक ही तरह से हैंडल करते हैं। हम बच्चों को मार रहे हैं तो सभी को मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे वो मार सह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ये बच्चे मार नहीं सह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये प्रेशर झेल सकते हैं जो आप उन पर डाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि कौन सा शख्स प्रेशर ले सकता है, कौन सा शख्स प्रेशर नहीं ले सकता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इन्हीं की रिपोर्ट के एक पन्ने से। ये जो हमारा DMIT का मेन पेज होता है जिसमें आप 10 इंटेलिजेंसेस को देख रहे हैं, और मैं आपका ध्यान जल्दी से ले जाना चाहूँगा जो इनका लॉजिकल जो एप्टीट्यूड है, और साथ में जो इनका नेचुरलिस्ट एप्टीट्यूड है, और साथ में जो इनका लिसनिंग एप्टीट्यूड है। ये तीनों आपको रेड में नज़र आ रहे होंगे। तो इनका जो विजुअलाइजेशन है और ग्रॉस मोटर है, ये दोनों बहुत हाई है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये आप जानिए, और फिर जानिए कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा शख्स है तो वो एक पोटेंशियल ऐसा बंदा हो सकता है जो कल को अपनी जान लेने की कोशिश करे। देखिए, जब किसी शख्स का विजुअलाइजेशन बहुत हाई होता है, वो बहुत अपनी एक ख्वाबों की दुनिया में जीता है,
और कहीं ना कहीं वो आर्टिस्टिकली अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। और जब एक ग्रॉस मोटर बहुत हाई होता है तो बंदा बहुत एक्टिव होता है, वो कुछ ना कुछ हिलता डुलता रहता है या कुछ ना कुछ काम करता रहता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में इनके साथ जो है लॉजिकल एबिलिटी बहुत हाई है। तो इसका क्या, लॉजिकल एबिलिटी बहुत लो है। इससे क्या होता है कि आप एक ख्वाब की दुनिया में जी रहे हैं जिसमें आपके पास लॉजिक वाला फिल्टर भी गायब है। और सरकारी नौकरी आप जैसे जानते हैं कि एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब है और एक बहुत ही टफ आस्क है जो लोग अपने आप को एक ख्वाबों की दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मुश्किलें पेश आती हैं और कहीं ना कहीं जब हम इंसाफ की बात कर रहे हैं तो मैंने इनको ये बताया भी था कि आप एक अपनी ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं और अपना एक जी रहे हैं और बहुत अच्छा है कि आप एक आर्टिस्टिकली अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं। लेकिन अगर आप इस नौकरी में लगातार रहे तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि नहीं, नौकरी भी ज़रूरी है क्योंकि रोटी कपड़ा मकान की भी ज़रूरत है। तो मैंने उनको एक एडवाइस की थी कि आप रोटी कपड़ा मकान के जो अपने आर्टिस्टिक फील्ड में भी अपने आप को थोड़ा बिल्ड करना शुरू कर दें। बट वैसा हो ना सका, तब तक एक ये दुखद खबर आ गई। तो आप देख रहे हैं कि जो लॉजिकल एबिलिटी जो लो है, लॉजिकल एबिलिटी लो होने की वजह से ये कई बार फैसले उतने अच्छे नहीं ले पाते, ये लॉजिकल फैसले नहीं ले सकते। दूसरा, इनका नेचुरलिस्ट एबिलिटी लो होने से इनकी पेशेंस जो है वो कम हो गई। तो किसी भी चीज़, जब कोई चीज़ ये चाहते थे कि जो हो और वो ना हो, तो ये बहुत ही इम्पेशेंट होकर वो डिसीजन ले सकते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी में एक हम ट्रेड की बात कहेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कोई भी बंदा जो है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये अच्छा है बुरा है। हर एक बंदा अपने आप में अलग है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, किसी की कुछ वीकनेसेस हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ख़राब थे या ये थे, नहीं, इनके पास अपनी एक खूबी थी जिस खूबी को समझा नहीं गया, सोसाइटी नहीं समझी, इनकी शायद फैमिली नहीं समझी, शायद इसके आसपास वाले ही समझे और शायद ये खुद भी नहीं समझे कि इनकी अपने आप में खूबी क्या थी। ये चाहते तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते थे, ये चाहते तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते थे, लेकिन उस फील्ड में ये अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो अगर ये इनके आप देख सकते हैं कि लॉजिकल एबिलिटी कम होने की वजह से एक इनको प्रॉब्लम हो गई कि ये लॉजिकली दिमाग नहीं लगा पाए। दूसरा, इनकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो भी थोड़ी ऑन द लोअर साइड है। तो ऐसे लोग थोड़ा, जब उनको कुछ बताया जाए तो वो एकदम से चीज़ों को जज्ब नहीं कर लेते, उनको टाइम लगता है। तो कई बार ऐसे लोग जो हैं बैड लिसनर होते हैं, जो बहुत अच्छी तरह नहीं सुन पाते हैं कि जो अगला बोल रहा है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, तो उसको वो एकदम कैच नहीं कर पाते हैं। उसके साथ पेशेंस लो होने की वजह से मैंने इनको ख़ास तौर पे ये कहा था कि सर, अगर आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगे और अपनी फील्ड में नहीं जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना। मैं आपको इनका एक दूसरा चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो इनके क्वोशंट्स हैं, IQ, AQ, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, वो आप देख सकते हैं कि रिलेटिवली सब चीज़ें बहुत लो हैं, ऑन द लोअर साइड है। हाँ, क्रिएटिविटी थोड़ी अच्छी है, लेकिन जो इनका एडवर्सिटी क्वोशंट है वो भी ऑन द लोअर साइड है। साथ में IQ भी थोड़ा ऑन द लोअर साइड है। ठीक है, तो इनका जो प्रेशर झेलने की जो ताकत थी वो ऑन लोअर साइड थी। तो जब भी प्रेशर सिचुएशन आती तो ये बहुत अच्छा हैंडल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने उनको कहा था आप प्रेशर जॉब से आप निकलिए, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात सुनी और उन्होंने माना नहीं। लेकिन अगर मैं यही बात इनकी फैमिली को शायद बता पाता तो शायद और बेहतर हो सकता, शायद वो इनको और बेहतर समझ सकते। लेकिन अगर आप लीजिए कि ये टेस्ट केस आप अपने पे लीजिए, क्या हम अपने बच्चों को समझ रहे हैं, क्या हम अपने आसपास के लोगों को समझ रहे हैं, क्या हम लोगों पे बेवजह प्रेशर डाल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई लोग या और भी बहुत सारे लोग जो रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई ना कहीं प्रेशर झेलने की ताकत जो है कम है। तो इसको कौन संभालेगा, इसको कौन हैंडल करेगा? इसको उसके आसपास के लोग हैंडल करेंगे, उनकी फैमिली हैंडल करेगी, पेरेंट्स हैंडल करेंगे, बच्चे हैंडल करेंगे, और तो आप उनको बचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आलू और स्ट्रॉबेरी में फ़र्क होता है। स्ट्रॉबेरी को जब हम बड़ा करते हैं तो बहुत प्यार और ध्यान से बड़ा करना पड़ता है, अदरवाइज़ ना उसको ज़्यादा तेज़ धूप चाहिए, ना उसको तेज़ ठंड चाहिए। तो अगर वो दोनों मिल गया तो वो ख़त्म हो सकता है। तो हर शख्स अपने आप में बिल्कुल अलग है। कई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिबल हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सभी लोगों को एक ही तरह से चाहते हैं। हम कभी भी कंपैरिजन में जुड़े हुए हैं, कि लगे हुए हैं कि
ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा है नहीं है। हर शख्स अपने आप में अलग है, हर शख्स को आपको समझना है। और अगर आप चाहते हैं कि और जाने ना जाएं, और लोग डिप्रेशन में ना जाएं, और लोग इन चीज़ों में ना जाएं, तो आज ही से हमें ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि हमें अपने आसपास के लोगों को समझना शुरू करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि DMIT ही आखिरी इसके लिए एक सोल्यूशन है। आप खुद भी समझ सकते हैं, आप जानते हैं, आप रोज़ अपने बच्चों को रोज़ देखते हैं कि किस तरह से आपका बच्चा चीज़ों को देख रहा है, कितना प्रेशर झेल सकता है, क्या नहीं झेल सकता है। आप उस पर ज़बरदस्ती करके कुछ नहीं बदल सकते हैं। प्रेशर आप बोलेंगे जी मैं इसको और प्रेशर में डालूंगा, डर के आगे जीत है, और इस तरह के एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, और मर्दानगी का सवाल उठाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। और मतलब मेरी तो एडवाइस भी रहेगी गवर्नमेंट से कि इस तरह के फिजूल के एडवर्टीजमेंट्स बंद किए जाएं कि जहां हम इन चीज़ों से मर्दानगी को नाप रहे हैं, या हिम्मत को नाप रहे हैं, या ब्रेवरी को नाप रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। हर शख्स अपने आप में अलग है, हर शख्स की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है। मछली पानी में तैर सकती है, हाथी ज़मीन पे चल सकता है, लेकिन हाथी को आप पानी में छोड़ दीजिए वो उतना ही मजबूर है, और मछली को आप ज़मीन पे ले आइए तो वो मजबूर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मछली अच्छी है या हाथी अच्छी है। मछली अपनी जगह पे स्ट्रांग है, हाथी अपनी जगह पे स्ट्रांग है। तो प्लीज़ ये कंपैरिजन बंद करिए, लोगों पे प्रेशर डालना बंद करिए, अपने आसपास के लोगों को समझिए। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से आज हमें बहुत अच्छा मदद मिल रहा है, उसको फॉलो करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं प्लीज़ उनके साथ बहुत ही सहनशीलता और बहुत ही केयर और बहुत ही प्यार से उनके साथ ट्रीट करिए, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा लें। और आपके आसपास कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग ना हो, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना झेल सकते हों, जो उतना लॉजिकली दिमाग ना लगाते हों, जो बहुत जल्दी एक्शन कर लेते हों, जो बहुत इम्पेशेंट हों। तो आपको उनके साथ एक एक्स्ट्रा केयर रखना है, उनको छोड़ नहीं देना है। और हम इन बहुत सारे बच्चे, अपने आसपास के लोगों को, बड़ों को भी हम सुसाइड करने से या डिप्रेशन में जाने से या ड्रग्स में जाने से रोक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम उनको समझना शुरू कर दें। ठीक है, DMIT इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है, हाँ, लेकिन अगर आप खुद भी चाहें तो खुद भी इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा ध्यान इन बच्चों की तरफ या अपने आसपास के, और जो बच्चे हैं मैं कहूँगा कि वो अपने बड़ों की तरफ, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, तो वहाँ रोल जो है बच्चों का आ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को समझें, उनको अकेला ना छोड़ें, उनको डिप्रेशन में ना डालें, उनको तकलीफ़ ना दें। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत या और उनकी तरह जो हज़ारों लाखों बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं वो ना करें। रही बात सुशांत सिंह राजपूत के केस की, तो उसकी तो पुलिस छानबीन कर ही रही है, तो उसको किसी नतीजे पे आएगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी अगर ये सोच लें कि हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, बड़ों को बचाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपना जो नज़रिया बदलना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि हर शख्स अपने आप में अलग है। कुछ लोग हैं जो प्रेशर झेल सकते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। जो प्रेशर नहीं झेल सकते उसका मतलब वो नहीं है कि वो नालायक हैं, उसका मतलब है कि वो स्पेशल हैं, वो स्ट्रॉबेरी हैं। आलू बहुत है मार्केट में, स्ट्रॉबेरी महंगी भी बिकती है और ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉबेरी बेकार है, कि आलू के साथ उसकी फ़ाइट होनी है, कोई WWE वाली फ़ाइट नहीं होनी है। एक आर्टिस्ट अपनी जगह पे अच्छा होता है, एक रेसलर अपनी जगह पे अच्छा होता है। तो आर्टिस्ट और रेसलर की फ़ाइट कराएंगे तो रेसलर जीत जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेसलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आर्टिस्ट किसी काम का नहीं है। तो आपको ये समझना है कि हर शख्स जो होता है, जब उसमें कुछ खूबियाँ जुड़ती हैं तो कुछ कमियाँ भी आती हैं। तो इन खूबियों और कमियों का ही पुतला जो है इंसान है, और इसी इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप इस टॉपिक पे काफ़ी कमेंट्स भी करें और मुझे बताएं कि और भी हम किन टॉपिक्स को छू सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।